नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से नया इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली टीवी के मामले में है। तो टीवी में जो भी होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। तो आपको अगर टीवी की वर्किंग आती है या नहीं भी आती तब भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बस इसमें बेसिकली आपको जो मैंने इक्वेशंस लीनियर ऑफ मोशंस लगेंगे और कुछ फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, कुछ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग कर पाओगे। तो आप लोग को वीडियो पॉज करो और उस क्वेश्चन को अटेंड करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोलता है, इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from the cathode with negligible speed and reach a velocity of 5 × 10⁶ meter per second and traveling 1 centimeter. Assume straight line motion. Find the constant force exerted on the electron. This the mass of the electron is 9.1 × 10⁻31 kg. तो बच्चों पुरानी जब हमारी टीवी क्या होती थी उसमें ना मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ। तो पुराने ज़माने की टीवी कुछ ऐसे हुआ करती थी। ठीक है बच्चों, ये ऐसे। तो बच्चों और यहाँ पे आपकी स्क्रीन होती थी, यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती थी। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हिट करता था तो वो जो पर्टिकुलर स्क्रीन थी वो इल्यूमिनेट होती थी और वो एग्जैक्टली कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से पिक्सल पे जाके हिट करेगा, उससे कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, उससे हम एक पिक्चर निकल के आती थी। ठीक है, उससे हम बेसिकली हम ये पता कर पाते थे कि कौन सी पिक्चर्स है ना निकलेगी। तो एक प्रोजेक्टेड मतलब बेसिकली पीछे से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके प्रोजेक्ट होते थे और जाके स्क्रीन पे ऐसे करके टकराते थे। ठीक है बच्चों, तब क्वेश्चन बेसिकली वही पूछ रहा है। तब ठीक है, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो टीवी की स्क्रीन है मान लेते हैं, हम बड़ा सा बनाते हैं इस बार चित्र। ठीक है बच्चों, सो दैट आसानी हो जाए हम लोग को। तो ये टीवी है, ठीक है, यहाँ पे ये लगा है कैथोड। ठीक है, कैथोड बेसिकली क्या होता है बच्चों, है ना, जहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, सो ये है कैथोड। तो अब यहाँ पे अब ये कह रहे हैं जब यहाँ से इनिशियल स्पीड 0 है, क्योंकि आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विद नेग्लिजिबल स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड जो है u है जो कि 0 है। ठीक है, नेग्लिजिबल बोलने को बोला, नेग्लिजिबल लेने को बोला है। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 लेंगे और रीच अ वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻, ये वेलोसिटी भैया 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अचीव कर लेता है इन ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ केवल इसने 1 सेंटीमीटर ट्रेवल किया और वेलोसिटी 0 से लेके 5 × 10⁶ हो गई है। ठीक है बच्चों, सो एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, फिर से वही मतलब लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशंस का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। और उसके बाद क्या है, फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है, उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड कुछ बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में है। तो हम फाइनली क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे v = है ना, यहाँ पे डिस्टेंस रखा है, तो v² = u² + 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है 5 × 10⁶, u तो 0 है और 2a निकालना है हमें, है ना। और s कितना है, 1 सेंटीमीटर, मतलब कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। सो मतलब 1/100 होगा ये। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन 5, ये थोड़ा ये बन गया है 5 × 10⁸। ठीक है बच्चों, क्योंकि 10⁶ में से 100 मल्टीप्लाई होगा 10⁸ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, which is equal to 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स मतलब एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स का है इसलिए हम इसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मास कितना है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर ये वैल्यू ना भी दी होती तब भी बच्चों आपको रटा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg मल्टीप्लाई बाई 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बेसिकली हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली ये आ जाएगा और इस तरह से आप
फोर्स की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, सो मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप कर लेना। 10⁻31 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 10⁻24 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। उसके बाद 9.1 इंटू 2.5 होगा तो कुछ 22 या 22 आ जाएगा शायद, है ना। तो अब देख लेना, कोई ऐसे करके वैल्यू आएगी और मुझे कमेंट में इसकी वैल्यू, इसका आंसर करके बताइए। तो बच्चों, जिन बच्चों को ये समझ में आया है, जो बच्चे इस स्टेप तक पहुंच गए, वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे अपने लाइफ में अच्छा करेंगे, वो बच्चे नीट और जेई के लिए लगभग प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा सीरियसली, पढ़ाई को सीरियसली लेने की जरूरत है और उनको मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस जो मैंने पढ़ा रखे प्लस जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ उसको करना है। तो ठीक है बच्चों, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।